दोस्तों आज एक ऐसी फसल की बात करने वाले हैं जो बहुत जबरदस्त पैसे देगी ही देगी। जी हाँ, मटर। अगर आप इनको सही टाइम पर बुवाई करते हो, उनमें सबसे आगे आती है हरी मटर की फसल। जी हाँ, अगर आप हरी मटर की फसल को सही टाइम के ऊपर बुवाई कर लेते हो, उसको सही से मैनेज कर लेते हो, उसके अंदर बढ़िया आप बीज डाल देते हो और फसल को आप 55 से 60 दिन में मंडियों में लेके चले जाते हो, तो भैया जी इस फसल से आप 1 एकड़ जमीन में 1 लाख से लेके 3 लाख तक की कमाई कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे का एक और सच है, और वह सच है हमारे देश के अंदर बहुत कम किसान हैं जो मटर को अच्छे से सर्वाइव करा पाते हैं, अच्छे से उसका उत्पादन ले पाते हैं। बाकी अधिकतर किसान हैं, देखा देखी मटर की बुवाई तो कर देते हैं, लेकिन वो किसान अपने मटर के अंदर नुकसान के अलावा कुछ नहीं कमा पाते हैं। लेकिन दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, हम आज आप लोगों को इस 10 मिनट के वीडियो के माध्यम से बताएंगे मटर बुवाई का सही टाइम कौन सा है, उसको किस तरह से बोए, खेत की किस तरह से तैयारी करें, बुवाई करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं मटर बुवाई का सही समय क्या है। अगर सही समय के ऊपर आप बुवाई करते हो तो डेफिनेटली आपकी मटर है ना अच्छा उत्पादन देगी। देखिए मटर की जो बुवाई है ना, वह अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है हमारे देश में। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक, ये 3 महीने हमारे देश के अंदर मटर की बुवाई होती है। अब मटर बुवाई करने का सही टाइम आपके एरिया में क्या है। देखिए अक्टूबर महीने के अंदर मटर बुवाई कहाँ पे होती है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इन क्षेत्रों के अंदर अगर आप रहते हो तो आपको मटर बुवाई करने से पहले अपने एरिया का टेम्परेचर देखना होगा। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री के बीच में है, दिन वाला टेम्परेचर, और लगातार ऐसा नहीं किसी एक दिन है और दूसरे दिन वह बढ़ जाए, इसलिए टेम्परेचर चेक करके ही हमें मटर की बुवाई करना चाहिए। आपको ये देखना है कि मौसम खुला हुआ है 2-4 दिनों तक, फिर उस टाइम के ऊपर हमारे यहाँ का टेम्परेचर दिन का 28 से 30 डिग्री है, तो उस टाइम के ऊपर आप मटर की बुवाई कर दीजिए। अब बात करते हैं बुवाई से पहले खेत बनाने की। तो किसान भाइयों ध्यान रखना है कि अगर जिस खेत के अंदर आप मटर की बुवाई करने जा रहे हो उसमें आपने कोई पहले से दूसरी फसल बो रखी थी और वह फसल अभी अभी कटी है, तो आपको हर चलवाना पड़ेगा और उसके बाद रोटावेटर चलवाना पड़ेगा। अगर आपके खेत के अंदर नमी है तो 5 से 10 दिन के लिए आप उसको छोड़ना होगा, ताकि जितने भी इसके अंदर खरपतवार थे वो सभी नष्ट हो जाती हैं और खेत के अच्छे से सुखाने से खेत उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण होगा। उसके अंदर तो निश्चित तौर पर फसल आपकी अच्छी होगी, लेकिन इसके अंदर भी आपको देसी खाद भी डालना है। दोस्तों आपको 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रॉली देसी गोबर का खाद डालना चाहिए। खाद बिल्कुल सड़ा गला होना चाहिए, कच्चा खाद नहीं डालना है। आपको अगर यह मिल जाता है तो वो डाल दीजिए। पलेवा करने के बाद जैसे आपका खेत बत्तर आ जाता है, जुताई के लिए तैयार हो जाता है, ऊपर से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, खेत की जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर रासायनिक उर्वरकों की। तो हमें दोस्तों पहले डोज के अंदर कौन से रासायनिक उर्वरक है वह मटर फसल के अंदर देने हैं, और मटर फसल के लिए वह बहुत जरूरी है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपको फास्फोरस की पूर्ति करनी है, ताकि हमारी जो मटर की फसल है उसकी जड़ें अच्छे से ग्रोथ कर पाए। जड़ें जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा भोजन ग्रहण कर पाएगी। तो उसके लिए हमें 40 से 50 किलो 1 एकड़ जमीन के अंदर डीएपी को ले लेना है। अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में डीएपी की बहुत ज्यादा कमी चल रही है, अगर आपको टीएसपी मिल रहा है तो वह भी आप 40 से 50 किलो का डाल सकते हो। अगर यह भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको सुपर फॉस्फेट लेना होगा, और वो डबल मात्रा में, तब जाके कहीं जो फास्फोरस है ना उसकी पूर्ति होगी। फिर बात आती है इसके अंदर पोटाश खाद की। तो दोस्तों पोटाश भी इसके अंदर 30 से 35 किलो लाल कलर वाला आता है ना, वो भी ले लेना, वो बहुत जरूरी है। किसी भी फसल की जब आप बुवाई कर रहे हो तो बुवाई करते वक्त जितनी अच्छी और जितनी संतुलित मात्रा में आपने रासायनिक खादों की पूर्ति की है अपने खेत के अंदर, वह आगे चलकर आपकी फसल के उत्पादन को निश्चित करता है और फसल में वृद्धि होती है। इसी में आपको 20 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया भी मिला लेना, क्योंकि मटर के अंदर आगे चलकर ज्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम शुरुआती डोज में इसको दे देते हैं। फिर 2 से 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से 80% वाली जो सल्फा आती है,
सल्फर की पूर्ति तो करेगा ही, साथ साथ फंगस से भी बचाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे की जानकारी आगे के वीडियो में मिलेगी। तो आप सभी आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर ग्रोइंग को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम।